इस बार जनगणना के दौरान कैसे कैसे सवाल होंगे, उन सवालों के जवाब देना आपके लिए कितना ज़रूरी है। क्या आपके जवाब को सार्वजनिक कर दिया जाएगा या गुप्त रखा जाएगा? आपके पास तरीके क्या क्या हैं जवाब देने के, जनगणना में हिस्सा लेने के, और साथ ही साथ कई और सवाल इससे जुड़े हुए जिन पर इस वक्त हम बात कर लेते हैं। तो तैयार हो जाइए जनगणना के लिए। 1 अप्रैल यानी कि कल से ही देश भर में सेंसस 2027 शुरू होने वाली है। इस बार की जनगणना कई मायनों में पहले से बहुत अलग रहने वाली है, बहुत ज़्यादा व्यापक होने वाली है। 2 चरणों में सेंसस होना है। पहले चरण के लिए 33 सवाल तय किए गए हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन भी खुद भी जनगणना में हिस्सा ले सकते हैं, अपनी जानकारी साझा कर सकते हैं। तो बहुत अलग होने वाली है इस बार की जनगणना, और ऐसे में इसे लेकर कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो, लोगों को परेशानी ना हो, इसे लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जनगणना आयुक्त की ओर से और जनता से सहयोग की अपील की गई। कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो, इससे जुड़े सवालों के जवाब चले जानते हैं। सेंसस के दौरान कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, जनता की ओर से दी गई जानकारी का सरकार क्या इस्तेमाल करेगी, ये जानकारियां गुप्त रहेंगी या फिर सार्वजनिक कर दी जाएंगी, इन सभी मुद्दों पर चलिए बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। 1 अप्रैल से शुरू होने वाली जनगणना को लेकर रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने बताया कि इस बार जनगणना 2 चरणों में होगी। पहले चरण में मकानों और उनकी सुविधाओं से जुड़ी जानकारी जुटाई जाएगी, जबकि दूसरे चरण में घर में रहने वाले लोगों की सामाजिक, आर्थिक और अन्य जानकारी दर्ज की जाएगी। खास बात यह है कि पहली बार सेल्फ एन्यूमरेशन यानी कि स्व गणना की सुविधा दी गई है, जिसके तहत लोग खुद भी 15 दिन के निर्धारित अवधि के भीतर ऑनलाइन अपनी जानकारी भर सकेंगे। हालांकि इसे क्रॉस चेक किया जाएगा, यानी कि किसी भी व्यक्ति की ओर से गलत जानकारी देने पर की आशंका बहुत कम है, क्योंकि अगर कोई जानकारी जो भी साझा करता है उसे क्रॉस चेक जरूर किया जाएगा। अब सवाल कि कैसे कैसे सवाल हो सकते हैं, तो जान लीजिए सरकार ने सवालों की लिस्ट भी तैयार कर ली है। पहले चरण में 33 सवाल होंगे। इनमें लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी कई अहम बातें शामिल होंगी। उदाहरण के तौर पर यह पूछा जाएगा कि घर की दीवार, छत और फर्श किस सामग्री से बने हैं, घर का इस्तेमाल किस लिए हो रहा है और उनकी स्थिति कैसी है। इसके अलावा परिवार से जुड़े सवालों में मुखिया का नाम, लिंग, सामाजिक वर्ग के बारे में पूछा जाएगा, यानी कि परिवार SC, ST या फिर अन्य किसी कैटेगरी में आता है तो किस कैटेगरी में, परिवार में रहने वाले लोगों की संख्या और वैवाहिक स्थिति की जानकारी ली जाएगी। तो बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो आपको लग सकता है कि आखिर ये क्यों पूछे जा रहे हैं, लेकिन उन सवालों को इसमें जगह दी गई है, इस लिस्ट में जगह दी गई है, ताकि किसी भी व्यक्ति की आर्थिक सामाजिक स्थिति का सही आकलन किया जा सके। घर में उपलब्ध सुविधाओं पर भी बारीकी से सवाल होंगे, जैसे पीने के पानी का स्रोत क्या है, घर में बिजली कैसे आती है, शौचालय है या नहीं है, अगर है तो उसका प्रकार किस प्रकार का है, गंदे पानी की निकासी की क्या व्यवस्था है घर में, रसोई गैस कनेक्शन है या नहीं है। जनगणना में परिवार की आर्थिक स्थिति और संसाधनों का आकलन किया जाएगा और इसके तहत पूछा जाएगा कि घर में टीवी, इंटरनेट, लैपटॉप, मोबाइल फोन, साइकिल, बाइक या कार जैसी सुविधाएं हैं या नहीं है तो कब से हैं। परिवार के लोग मुख्य रूप से कौन सा अनाज खाते हैं, ये सवाल भी पूछा जाएगा। वहीं एक और बड़ी बात, सेंसस के दौरान लिव इन में रहने वालों को भी विवाहित जोड़ा माना जाएगा, बशर्ते वो साथ में भविष्य में रहना चाहते हैं साथ साथ। यानी अगर कोई कपल लिव इन रिलेशनशिप में है और खुद को स्थायी संबंध में मानता है तो उसे इस बार की जनगणना में विवाहित जोड़े के रूप में ही दर्ज किया जाएगा। ये दिशा निर्देश जनगणना पोर्टल पर जारी FAQs में शामिल किया गया है। आपको बता दें, जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होने वाली है और इसमें लोगों के जीवन शैली से जुड़े बेहद विस्तृत सवाल पूछे जाएंगे। बहुत सारे सवाल आपको अटपटे लग सकते हैं। बहुत से लोगों को ये भी डर होता है कि उनकी तरफ से दी गई जानकारी का कहीं कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं करेगा। तो आपको बता दें कि इस बार जनगणना के दौरान जुटाए गए व्यक्तिगत आंकड़े पूरी तरह से गोपनीय रखे जाएंगे। इन जानकारियों को कोई व्यक्ति सूचना के अधिकार के तहत भी हासिल नहीं कर सकता है, न ही अदालत में सबूत के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और न ही किसी अन्य संस्था को ये जानकारी दी जाएगी। यानी जो जानकारी नागरिक की ओर से दी जाएगी वो पूरी तरह से सुरक्षित होगी।